अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हमजा यूसुफ से। आज की इस वीडियो में हम इस तरह का एक अचीवमेंट 2 का पोस्ट लिखेंगे, ठीक है। जो हमारा बेसिक सिक्योरिटी वाला टास्क है, जिसमें हम इस तरह के एक पोस्ट तैयार करेंगे, इस तरह एक थंबनेल तैयार करेंगे और कुछ क्वेश्चंस के आंसर देंगे, ठीक है। और जिस तरह के आप लोग यहाँ देख सकते हैं, कुछ स्क्रीन शॉट्स लगाएंगे। और यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ये पोस्ट पे जो है हमें अपवर्ड भी मिल चुका है, कुछ 8 अपवर्ड्स है और 2.6 हमें डॉलर मिल चुके हैं। इस तरह अगर आप नीचे आ जाए तो ये टास्क भी हमारा वेरीफाई हो चुका है और हमें कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं, ठीक है। तो इस तरह का पोस्ट कैसे तैयार करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले मैं आप लोगों को अचीवमेंट 1 का पोस्ट दिखा देता हूँ, जो हमने किया था करीब 2 मंथ अगो। मुझे टाइम नहीं मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यूसली वीडियोस बनाऊं, बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। तो इस तरह हुआ है कि इसको अगर आप देखें तो 2.63 डॉलर हमें मिल चुका है। इस पर 18 वोट्स हमें मिले हैं, कुछ कमेंट्स भी आए हैं, ठीक है। तो इस पर अगर आप लोग देखिए तो इन्होंने जो हमें ग्रीटर है, जिन्होंने हमें वेरीफाई किया है, ठीक है, इवन हॉरिजॉन ने हमें वेरीफाई किया है, तो इन्होंने हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दी। अब इन इंस्ट्रक्शन को हमने फॉलो करना है। सबसे पहले इसने क्या है कि अदर यूज़र को आपने कमेंट करना है, ठीक है। जितने भी न्यू यूज़र होते हैं तो उनको रिप्लाई किया करें। सेकंड, इन्होंने इंपॉर्टेंट बात, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहते हैं कि पावर अप एटलीस्ट 50% ऑफ योर रिवॉर्ड टू सपोर्ट द स्टीम इकोनॉमी एंड बिलीजेबल फॉर द क्रिएचर वोट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी अर्निंग से 50% पावर अप करोगे तो आपको क्या करेगा, आपको ये स्टीमेट वाले सपोर्ट करेंगे। अगर आप सारे पैसे निकलवाते हो स्टीमेट से तो फिर आपको सपोर्ट नहीं मिलता है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया था, वॉलेट में मैंने आप लोगों को कहा था कि क्या होता है कि जिनके पास पावर ज़्यादा होता है तो उनको सपोर्ट ज़्यादा मिलती है। देखिए, तो ये तुम्हारा पावर है। अब आपका पावर कम है तो आपको सपोर्ट कम मिलेगा। तो जिस तरह इवन हॉरिजॉन भी हमें कहती है कि आपने क्या करना है, आपने ख़ुद को पावर अप करना है एटलीस्ट 50%। तो फिलहाल तो अगर इसका 50% हम निकाले तो 1.3 डॉलर आता है, लेकिन ये सारे हम पावर अप कर देते हैं। अब पावर अप कैसे करना है ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। फिर इसके बाद हम जाते हैं अचीवमेंट 2 की तरफ। सबसे पहले मैं आप लोगों को पावर अप करना सिखा देता हूँ। तो सिंपली आप मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, सारा अमाउंट आ चुका है और पावर अप पे क्लिक कर लूँगा। पावर अप के बाद ओके। अब यहाँ पर मुझसे मेरा की मांगेगा, कौन सा की? एक्टिव की मांगेगा। तो एक्टिव की हमारे पास जो अवेलेबल है वो मैं यहाँ पे की मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया और साइन इन कर दिया, ठीक है। अब एक्टिव की क्या है, ये सारे कीज़ के बारे में हम जानेंगे। देखिए, ये हमारा जो स्टीम था वो कहाँ पर आ चुका है, पावर में आ चुका है। तो अब हम क्लब 50-50 के मेंबर्स बन चुके हैं। अब हम जो भी पोस्ट करेंगे उसमें हम क्लब 50-50 डालेंगे तो ये हमें सपोर्ट करेंगे। अब जाते हैं हम अपनी इंट्रोडक्शन की तरफ, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, अपना अचीवमेंट 2 का पोस्ट लिखना है। तो अचीवमेंट 2 का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो है बेसिक सिक्योरिटी ऑन स्टीमेट, जिसमें आप लोगों को आपके कीज़ इस्तेमाल करना आ जाता है कि आपने अपनी कीज़ को किस तरह यूज़ करना है, ठीक है। और डिफरेंट कीज़ आपको जो है बेसिक 4 कीज़ मिले होते हैं। देखो, पोस्टिंग की, एक्टिव की, ऑनर की एंड मास्टर की। तो अब इस जो अचीवमेंट 2 है इसमें आप ये सीखोगे और मैं आप लोगों को पूरा सिखा देता हूँ। इस पोस्ट का लिंक मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या फिर एक्सटर्नल रिसोर्स फाइल में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप इस पोस्ट को देख सकते हो और अपना आइडिया ले सकते हो, ठीक है। और इस अचीवमेंट में हम जो है बेसिक 5 क्वेश्चंस का आंसर देंगे और अपना पोस्ट तैयार करेंगे स्टीमेट पे। तो चलो चलते, अपना टाइम ज़ाया नहीं करते और यहाँ पर मैं न्यू पोस्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये हमारा पोस्ट रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है कि सबसे पहले आपको यूर टास्क फॉर अचीवमेंट 2 इज मेकिंग पोस्ट विद द टाइटल। आपका टाइटल ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने कॉपी कर दिया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर आपसे क्या कहते हैं कि आपका यूज़र नेम यहाँ पर होना चाहिए, तो पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास हो गया अचीवमेंट 2 का जो टाइटल था, ठीक है। अब यहाँ से आपने स्टार्ट लेना है। यहाँ से आपने स्टार्ट कैसे लेना है, सबसे पहले आपने लिखना है हेलो। ये मैंने लिख लिया। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से कॉपी पेस्ट नहीं करना है जो मैंने लिखी, आप लोग अपने वर्ड्स में ये लिखना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने खुद से ये लिख लिया। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कीज़ के बारे में पढ़ते, A to Z हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो यही एग्जैक्ट चीज़ें जो है आपने भी करनी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अपने लिए एक पोस्ट तैयार करना है, ठीक है, अचीवमेंट 2 का बेसिक सिक्योरिटी का, और जो अच्छा लगे, ठीक है। तो ये तो मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। अब आते हैं और हम अपना जो
इसके ऊपर जो थंबनेल होता है, वो पिक्चर होता है, वो कैसे तैयार करोगे? आप कैनवा में तैयार कर सकते हो, पेंट में तैयार कर सकते हो, फोटोशॉप में तैयार कर सकते हो। मैं कैनवा यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो कैनवा मैंने ओपन कर लिया है, ठीक है। आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ मैं किस तरह तैयार कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को मैं हो सकता है थोड़ा पास भी कर लूँ और एग्जैक्टली मैं यहाँ से एक थंबनेल ले लेता हूँ, फिर ठीक है यूट्यूब का साइज़ का ही ले लेते हैं थंबनेल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है हमारे पास कुछ ऑलरेडी थंबनेल्स अवेलेबल्स है यूट्यूब के, ठीक है। मैं ये वाला उठा लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने उठा लिया। अब यहाँ पर क्या है, इस आदमी का जो पिक्चर, इस पर क्लिक करके इसको मैं यहाँ पर आते हैं अपने पोस्ट में। यहाँ पर हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, नेक्स्ट सेलेक्ट टू देम कर देते हैं और अपना जो हमने तैयार किया वो हम यहाँ लगा लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा पास अचीवमेंट 1 का जो, ठीक है। अब इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर हमसे नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं तो हम उसके जल्दी जल्दी आंसर दे देते हैं। पहले तो हमें पोस्टिंग की, एक्टिव की, ओनर की, मेमो की के बारे में बताया, फिर हमसे नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उन क्वेश्चन के आंसर हमने देने हैं। नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, यू हैव टू रिट्रीव ऑल यूर की ऑन स्टीमेट। यस, इसका सबसे पहले इसको मैं थोड़ा लगा करके ए हेडिंग दे देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? हमसे मांगा है हैव यू रिट्रीव योर ऑल की। तो इसको मैं इस तरह कॉपी कर लूँगा और यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको हैशटैग लगा के ANSWER आंसर लिखना है, ठीक है। और हैशटैग यस। इससे आपसे क्या पूछता है? आपसे पूछते कि क्या आपने अपने तमाम कीज़ को अपने पास रिट्रीव कर लिया है, मतलब डाउनलोड कर दिया। यस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछता है? इधर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछता है कि, इधर आते हैं और ये पेस्ट करते हैं, यहाँ से हैशटैग लगाते हैं 2, यहाँ से भी 2 और यहाँ से भी 2 कर देते हैं ताकि थोड़े छोटे हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर स्पेस दे देता है, ठीक है। डू यू हैव नो ईच ऑफ द कीज फंक्शन एंड रिस्ट्रिक्शन। यस यस। अब हमने क्या करना है, हर एक की के जो फंक्शन है वो यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। हमने टोटल कितने की हमें मिले थे, जिस तरह आपको मैं बताऊँ, हमें टोटल की मिले थे 5, ठीक है, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 की मिली थी। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले पोस्टिंग की उठा देनी है, ठीक है। और यहाँ पर आके कि हमने पोस्टिंग की के बारे में लिखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सारा सब कुछ आपने अपने अल्फाज में लिखना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप हेल्प ले सकते हो इसको अगर आप यहाँ आ जाए तो यहाँ क्या कहते हैं कि पोस्टिंग की किस लिए यूज़ होते हैं? पोस्टिंग के लिए, कमेंट के लिए, एडिट करने के लिए, वोट करने के लिए, अलग अलग फंक्शंस के लिए। तो पोस्टिंग की इज़, यहाँ पर लिखोगे पोस्टिंग। अच्छा, रिस्टीम क्या होता है? रिस्टीम जो है, आप जिस तरह आप फेसबुक में कोई चीज़ जो है शेयर करते हो तो रिस्टीम में हर एक चीज़ आप रिस्टीम करते हो, ठीक है। अगर आप इधर आते हो, यहाँ पर क्लिक कर देते हो तो देखो ये रिस्टीम हो गया, ठीक है। तो इसके हमने कुछ बेसिक्स काम बता दिया। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट की के बारे में जाना, एक्टिव की। एक्टिव की का क्या काम होता है, ठीक है। इधर आते हैं, अब हम इधर क्लिक करते हैं और हैशटैग लगाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे एक्टिव की इज, ठीक हो गया। अच्छा, ये की किस लिए यूज़ होता है? पावर अप, पावर डाउन के लिए, ट्रांसफ़र के लिए, ठीक है। और अनदर अकाउंट विड्रॉ के लिए, आप जब फंड विड्रॉ करते हो उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब थर्ड वन की किस लिए है? ओनर की। ओनर की से हम क्या कर सकते हैं? ओनर की इज़ द, यहाँ पर हम कहते हैं कि ओनर की इज़ ओनर, ठीक हो गया।
अब यहाँ पर अगर हम अब नीचे आ जाए तो ये देखो ओनर की के बारे में हमने लिख लिया। लास्ट वन जो हमसे रहती है मेमो की। मेमो की इज यूजिंग फॉर डिस्क्रिप्टिंग एंड एनक्रिप्टिंग ट्रांसफरिंग फंड। ये इजी है इसके बारे में लिखने, ठीक है। तो लास्ट वन हम इधर कर देते हैं मेमो की, और यहाँ पर है ठीक है। तो ये हो गया आपके पास, हो गया, ठीक है। अब हमारे पास बेसिक चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट वन हमसे जो पूछा गया है कि कहते हैं यहाँ पर नीचे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और क्वेश्चन नंबर 3 में हाउ डू यू प्लान टू कीप योर कीज सिक्योर, ठीक है, टू कीप योर मास्टर पासवर्ड, ठीक है। तो कहते हैं आपने क्या प्लान बनाया है कि आप इनको सिक्योर कैसे रख सकते हो और कहाँ पर। तो आए तो किस तरह रख सकते हो सिक्योर, ठीक है, स्पेशली मास्टर की। तो मैंने उसका प्रिंट आउट लिया है, अपने पास रखा है, गूगल ड्राइव में भी सेव किया है। एंड तो ये हो गया। हमने क्या किया है, हमने कहते हैं कि आप अपने सारी कीज़ किस तरह रख सकते हो, तो मैंने उसका आंसर दे दिया है, ठीक है कि। और यहाँ पर एक चीज़ हमसे रह गया है, ठीक है, यहाँ पर आंसर का हेडिंग ANSWER, ठीक हो गया, ठीक है, ये हमने कर दिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पर ऑन माई USB, ठीक हो गया, क्वेश्चन 3 का आंसर भी इनको मिल गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा, डू यू नो हाउ टू ट्रांसफर योर स्टीम टोकन टू अनदर स्टीम यूजर account? Yes, I know, it's very, yes I know। यहाँ पर ये क्वेश्चन 4 नहीं है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट। I know फर्स्ट यहाँ पर, ठीक है, मैं अपना स्टीमेट वॉलेट ओपन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन बेसिकली आपसे पूछता है कि आप किस तरह स्टीम टोकन को अनदर स्टीम यूज़र अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे, ठीक है। तो ये स्टीमेट मैंने ओपन कर लिया, यहाँ पर स्क्रीनशॉट मैं लेता हूँ और यहाँ पर आता हूँ और इनके साथ में ये स्क्रीनशॉट यहाँ पर से पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए नीचे मेरा स्क्रीनशॉट आ चुका होगा, ये रहा, ठीक है। डाउन बटन यहाँ पर, ठीक है, इस पर क्लिक कर, मैं थोड़ा इसको जूम इन कर देता हूँ ताकि स्क्रीनशॉट में अच्छा आ जाए, ठीक है, ठीक हो गया। अब इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट पेस्ट कर देता हूँ। हमने ट्रांसफ़र फंड ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है, और फिल द आफ्टर दैट पर मैं पेस्ट कर देता हूँ स्क्रीनशॉट को। जस्ट बिलो आते हैं, देखते हैं कि स्क्रीनशॉट किस तरह दिखता है, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पर एंड लास्ट में हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है एंड देन तो मैंने दे दिया है अपने वर्ड्स में, ठीक है। जल्दी में कुछ मुझसे मिस्टेक्स भी हो गए, इसको मैं ठीक कर देता हूँ, ठीक है, और ये हमारा सेट हो गया, ठीक है। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछता है, डू यू नो हाउ टू पावर अप योर स्टीम? यस आई नो, यहाँ पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर मैं हैशटैग लगा लेता हूँ, ठीक है, यस आई नो। मैंने आप लोगों को कहा था कि इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको पावर अप ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और यहाँ पर आकर के लगा लेते हैं, ठीक है, ये मैंने लगा दिया, ठीक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, पावर अप पे क्लिक कर देना है,
इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि ठीक हो गया, ये हो गया। अब हमारा पोस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हमने तमाम क्वेश्चंस के आंसर दे दिए, पावर अप शो करा दिया। अब आपने क्या करना है, सिंपल से पैसे पे आना है। यहाँ पर आपको कहा है कि अचीवमेंट 2 का टैग लगा दो, तो मैंने अचीवमेंट 2 का टैग लगा दिया। सेकंड में हमसे कहते हैं कि आपने कौन सा टैग लगाना है, अपनी कंट्री का टैग लगाना है, तो PAKISTAN। सेकंड टैग में देखो इन्होंने कहा है कि टैग यूर कंट्री रेजिडेंट, जहाँ पर आप रहते हो उस कंट्री का एक टैग होना चाहिए, ठीक है। सिंपल आप, मैं इस टैग पे क्लिक कर देता हूँ और कुछ और टैग जो है मैं लोगों से कॉपी कर देता हूँ। बस अब हमारा पोस्ट जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अचीवमेंट 2 इसने किया है, ठीक है। आते हैं इसके टैग्स में और जो है इसके टैग्स किधर गए, ये रहा, ठीक है। एक और टैग है जो हमने पावर अप किया है ना 50-50, तो हम क्या करेंगे, हम अपना यहाँ पर लगाएंगे हैशटैग CLUD क्लब 50-50। आप ये तब लगाओगे जब आपने पावर अप किया हो, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखोगे स्टीम या सिक्योरिटी, बस ठीक है। ये 3 टैग्स काफ़ी है, ठीक है, और पोस्ट कर लोगे, ठीक है। तो अब हमारा जो पोस्ट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, ठीक है। और देखो कितना अच्छा लग रहा है, देखिए। अब ये हमारा इसको वेरीफाई करेगा और वेरीफाई करने के बाद जो है हम अपना नेक्स्ट अचीवमेंट करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन लर्निंग के लिए आपने बोर नहीं होना है, क्योंकि आप बोर होंगे तो आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं कर सकोगे, ठीक है। लर्निंग हमेशा थोड़ी बहुत बोरिंग होती है, लेकिन बाद में इसका जो रिज़ल्ट आता है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरा हुआ होता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।